दिल की धड़कन में रहते हो। और मेरे चटोरों, कैसे हो? आप देख रहे हो डीके एजुकेशन अड्डा और मैं आपका होस्ट डीके बॉस। ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है और ये 2 in 1 टॉपिक है। ये हिंदी को प्रॉपर प्रश्न पत्र आते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो जीएस के आते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम समझते हैं भाषा होती क्या है। तो भाषा होती क्या है जो मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हो। मान लो अगर मेरी भाषा दउआ वाले और खड़ुआ वाले दोनों सर समझ रहे हैं तो दोनों वो क्या हो रहा है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी समझ रहे हैं, बस वही भाषा है। मतलब क्या होता है, विचारों को समझना, बोली को समझना जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। तो ये भाषा वो होगी जो मैं बोलूं और आप वो समझ लो, तो वो क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। ये तो होगी हमारी भाषा की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई भारतीय भाषा, भाषा को टॉपिक में भारतीय भाषा। तो ऐसा करते हैं, हम इसके नीचे एक हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं ये क्या है, भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं का मतलब क्या है, भारतीय जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं, भारतीय जो भाषाएं हैं वो टोटल कितनी है, 22 हैं। कितनी है, 22 हैं। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है, जो मूल संविधान था उसमें जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 18। कितनी भाषाएं थी, 18। फिर क्या हुआ, एक संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ। क्या हुआ, संशोधन किस चीज में हुआ, संविधान में। 21वां का मतलब है कि 20 पहले हो चुके थे, 21 में ये संशोधन था। ये और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में। इसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। और अगला जो संशोधन हुआ भाई, अब कितनी हुई थी, सॉरी 14 नहीं 18, वो 14, सॉरी 14 भाषा है। तो 14 और 1 15 ये हो गई। अगला जो संशोधन हुआ था वो होता 71वां। कौन सा था, 71वां संशोधन। कब हुआ था, 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को। हाँ। और अगली जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 92वां, और हाल में मतलब ज़्यादा दिन हुए हैं, वो हुआ है सन 2003 में। और उसमें यहाँ जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, यहाँ जोड़ी गई थी 1 भाषा और यहाँ जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। वो 4 कौन कौन सी भाषाएं थी, वो 4 थी बोडो डोगरी, मैथिली, और एक जो भाषा थी वो थी संथाली। और कुल मिला कितनी भाषाएं हो गई है, 4 भाषाएं। तो ये कितनी, 4 भाषाएं। और जो 22 भाषाएं ये किस अनुसूची में है, ये अनुसूची 8। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया ये सभी जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है, तो वो हो गई 8। ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। सबसे ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक हो जाता है कि भाई भारतीय कितनी भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है, 22 भाषाओं ने। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 21वें सिंधी भाषा जो थी वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो वो 21वां। कब हुआ, 1967 में। अगला था भाई कि जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो 3 लैंग्वेज थी वो कब जोड़ी गई, तो वो 71वें संशोधन के तहत करके 1992 में जोड़ी गई थी। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये मैं मानता हूँ ये कई एग्जाम में वहाँ पूछ चुका है, बड़े से बड़े एग्जाम में और छोटे से छोटे एग्जाम में ये आता है कि बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 92। सही है। तो ये क्या हो गया और कब जोड़ी गई थी, 2003 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। अगली हम बात करेंगे किसकी, हिंदी भाषा की। किस चीज़ की, हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को जो संवैधानिक तौर से जो मान्यता मिली थी, जो संविधान तौर से मान्यता मिली थी, वो कब मिली थी, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। तो इसको जो मान्यता मिली थी
भाई मान्यता का मतलब ये मत समझना किसी बोर्ड के द्वारा, मान्यता जो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। और आप यकीन मान लो तभी जब ये मान्यता आप हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, सही है ना। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं, उसी दिन हमारे जो हिंदी भाषा थी उसको मान्यता संविधान ने दी थी 14 सितंबर 1949 को, तभी से हम इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, सही है, क्योंकि उसी दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान ने हिंदी भाषा को मान्यता दी थी। ये बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब अगली हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। कौन सी बात करते हैं, राष्ट्रभाषा। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा सही है, राष्ट्रभाषा। अब सबसे पहले ये राष्ट्रभाषा की बात कर लें। अब जैसे मान लो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। तो ऐसे मान लो कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो दउआ वाले खड़ुआ वाले सर से पूछ रहे थे, तो खड़ुआ वालों ने एकदम जोर शोर के साथ कहा, बोले हिंदी है। अब आप ये सोचो अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोकप्रिय, सबकी जान की प्यारी, राज दुलारी, सही है। अब ये मान लो हिंदी को हम एक लोकप्रिय भाषा मान लें, पूरे देश की लोकप्रिय, तो तमिल वाले फिर उसका विरोध करेंगे, कहेंगे यार हम तमिल वाले कम क्यों हैं। अगर मान लो तमिल को कर देते तो मराठा विरोध करते, और अगर मराठी को कर देते तो केरल वाले विरोध करते कि मलयालम करो। तो इस प्रकार क्या था, हमारी जो देश की कहते नहीं अनेकता में एकता है, तो अनेकता में फिर अनेकता हो जाती, फिर एकता नहीं होती। क्योंकि सबसे पहली बात क्या था कि भाई ये जो भाषा होती है ना, इसका एक सांस्कृतिक महत्व होता है। सोचो कि दउआ वाले सर और खंडिया वाले सर दोनों हिंदी जानते हैं, दोनों दुश्मन हैं, उनको अमेरिका भेज दिया जाए, उनको दउआ वाले सर को, तो ये मान लो सबका मुंह देखेंगे, कहेंगे यार अपनी दिल की भाषा कैसे बताएं, दिल की बात कैसे बताएं, अपने विचारों को कैसे बताएं, व्यक्त करें। वहां खंडिया वाले सर को भेज दिया जाए, 8 दिन बाद दोनों दोस्ती हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि एक भाषा है। आप विदेश में चले जाइए, आप उस बंदे को देखते रहेंगे यार जो हिंदी बोलने वाला मिल जाए, बस दिल के अरमान पूरे हो जाए, हिंदी बोलने वाला मिल जाए, दिल के अरमान पूरे हो जाए। तो जो भाषा है ना उसका बड़ा महत्व है। अब मान लो तमिल वाले कहते हैं अरे ऐसी कम तैसी, हम तो हिंदी को होने ना देंगे, और अगर पंजाबी हो जाती तो मराठी विरोध करते, और मराठी हो जाती तो हिंदी भाषी विरोध करते। तो इस प्रकार देखा गया कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है ना वो कोई नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई नहीं है, सभी को बराबर महत्व दे दिया गया। बोले यार भाई कोई नहीं है, यहाँ कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई राज्यभाषा क्या है। राज्यभाषा, राजभाषा। अब सबसे पहले समझते हैं राजभाषा क्या होती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी भी, देखो राष्ट्रभाषा नहीं है चलो काम चल जाएगा, मगर अब राजभाषा क्या थी। राजभाषा का मतलब था कि यार एक संसद है, पूरे देश के कानून बनते हैं वहां पे, सब बहुत छोटे छोटे विवाद, मतलब सब कुछ देखा जाए, बिल पास होते हैं, विधेयक पास होते हैं, धन विधेयक आते हैं, मतलब सचिवालय बनाता है, फिर पूरे से सिस्टम है। तो वो किस भाषा में बनाया जाए, बोले यार एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हमारे सरकारी कामकाज के काम में आए, मतलब कह सकते हैं कामकाज वाली भाषा, कामकाज वाली, कामकाज वाली मतलब कार्य करें जिसमें हम, तो वो कौन सी होगी। तो दउआ वाले सर कह रहे थे खंडिया वाले सर से, राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं थी, पर राज्यभाषा कौन सी थी, हिंदी। कौन सी थी राज्यभाषा, हिंदी। तो यहां पे कहा गया कि राज्यभाषा हिंदी होगी, हिंदी होगी। अब इसमें थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट जुड़ जाता है, किसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो भैया ये कहा गया 343 वन में, 343 वन में ये कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी, लिपि होगी देवनागरी। देवनागरी का क्या होता है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट। अभी लिख रहा हूं इधर को, तो लिख रहा हूं इधर को थोड़ी लिख दूंगा भाई। अब मान लो मैंने सर लिखा, दूंगा वाले सर, तो सर मैंने इधर को लिखा, इधर को लिखला, ऐसा थोड़ी पहले रा बना दूं फिर सा बना दूं, ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा जाएगा भाई। ये इधर को लिखी जाती है लेफ्ट से राइट की ओर, तो इसलिए देवनागरी लिपि होती है वो यही होती है। दूसरा ये बात करते हैं कि जो अगला पॉइंट आ जाता है कि हिंदी संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी किस में लिखा गया है, 343 एक में ये कहा गया कि भाई जो हमारी, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि, जो कि दाएं बाएं से दाएं को लिखी जाती है। अगला आ रहा है कि भैया भाग 17 और 343 से 351 तक हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ गई कि भैया ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लेना। 343 में
क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी जिसमें सरकारी कामकाज होंगे। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। भाग 17 में वर्णित है और 343 से 351 तक ये हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। समझ गए मेरी बात? चलिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई हमारी राजभाषा भी हो गई और हमारे पूरा ये सिस्टम हो गया। ये समझ में आ गया? अब अगला मैं पॉइंट आपके सामने देता हूं कि भाई मेरे मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा क्या होती है? तो इसके मतलब से आप समझ चुके होंगे कि भाई मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा से ऐसे समझिए, जब बच्चा पैदा होता है ना तो बिल्कुल कोरा मन होता है, उसे जो चाहो समझा दो, जो चाहो उसे सिखा दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो अब हमने मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, उसे छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, मगर जहां छोड़ोगे वही की भाषा वो अडेप्ट कर लेगा। तो ये क्या होता है? अपने परिवार या फिर कह सकते हैं पड़ोस से भाषा सीखी जाती है। और मातृ का मतलब होता है कि माँ का सबसे ज़्यादा रोल रहता है भाषा सिखाने में। आप मान लो माँ जैसी होगी, बच्चे वैसे ही होंगे। अगर बच्चा जैसे बोल रहा है, जैसे रह रहा है, ये समझ लेना माँ का ही इसमें पूरा असर है। 90% माँ को ही फॉलो करता है बच्चा, क्योंकि माँ के ही वो कहते नहीं प्रथम शिक्षक माँ है। तो मातृभाषा का इसलिए ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अब एक लास्ट पॉइंट पे और बात कर लेते हैं कि भाई हिंदी भाषा और बोली, सही है। तो अब मान लो हम यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये तो हमारी हिंदी भाषा हो गई और ये बोली हो गई। अब ये बताओ कि बोली और भाषा एक होती हैं या अलग अलग होती हैं? सोचने वाली बात है। तो भाई देखो, जो भाषा होती है ना, उसका एक क्या व्याकरण होता है, मतलब संधि होंगी, पूरा सिस्टम होगा, वर्णमाला होगी, पूरा एक सिस्टम से हर चीज़ सजी हुई होगी। एक क्या होगा? साहित्य भी होगा, मतलब जैसे मान लो महादेवी वर्मा ने कौन सी रचना रची है या मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है, पूरा एक कहते हैं साइंटिफिक तरीके से होगा। इसका क्या, एक लिपि भी होगी। और ये जो बोली, जैसे देवनागरी लिपि अपनी हिंदी की, कोई भाषा मान लो, मैं तो हिंदी को समझा रहा हूँ, मतलब कोई भी भाषा होगी पूरे सिस्टम से होगी वो। और अगली चीज क्या होगी, उसका जो क्षेत्र होगा ना वो बहुत ही बड़ा होगा, मतलब विस्तृत होगा। तो अगर भाषा की बात आती है तो उसमें ये चीजें होंगी। मतलब मैं लिख रहा हूँ ना तो हिंदी में लिख रहा हूँ, अब बोलने को कुछ भी बोल लूँ। मैं बोल दूँ बाल को पढ़ो हिंदी दिवस का मनाओ जातू है, तो आप कहो 14 सितंबर मनाओ जातू है। दो वाले सर कहेंगे हाँ 14 सितंबर खड़वा मनाओ जातू है। तो ये क्या होती है? हमारी बोली होती है, मना जातवा। तो ये क्या होती है? बोली होती है, मगर लिखूंगा ऐसे ही। अब क्या होगा, जब लिखने वाली पूरी बात आती है, पूरे सिस्टम की बात आती है, पूरे व्याकरण की बात आती है, तो वो क्या होती है? भाषा कहलाती है। पर वहीं पर अगर बोलने की बात आ गई तो क्या होगा? ना तो इसका व्याकरण है, ना इसका साहित्य है, ना कोई इसकी लिपि है, और इसका जो क्षेत्र है ना वो क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित, मतलब छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी। अब इस बात से समझ लो कि हिंदी जो भाषा है उसकी 18 बोली है। इसकी जो बोली है वो कितनी है? 18। किसकी? हिंदी भाषा की। मान लो कहीं भोजपुरी बोली आ रही है, कहीं खड़ी बोली आ रही है, कहीं हरियाणी बोली आ रही है, कभी राजस्थानी बोली आ रही, मारवाड़ी बोली। ये क्या हो गई? ये सब बोलियां हैं। और भाषा क्या है भाई? भाषा अपनी मध्य प्रदेश में बोली जा रही है हिंदी, उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, बिहार में मतलब प्रयोग हो रही है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। मगर जो 18 हैं ये अलग अलग क्षेत्र में बोली है, मतलब बोल सकते हो आप, मगर लिखने का कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। अब अगली पे हम थोड़ा इस पे हमारी चर्चा हो गई कि भाई अब आप इस प्रकार ये समझ चुके होंगे कि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये मान लेना नीचे वाला, ऊपर वाला इतना महत्व नहीं रखता है, मगर नीचे वाला जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखा है। अगला यहाँ से भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज ये समझ में आ गया होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। अगली बात करते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाए काम की चीज़ें, इसमें आप नोट कर लेना। और वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए भैया माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद भाई, मिलते हैं।